स्टूडेंट जामनिकाल बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ड्रामाटाइजेशन मेथड के बारे में। तो ड्रामाटाइजेशन मेथड क्या है इसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में जाने, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके मेरिट्स क्या है। मेरिट्स तक हम लोग पिछला क्लास में सारा कुछ बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि इसके किन गुणों के आधार पर जो है हम इस मेथड को अपने शिक्षण प्रक्रिया में अप्लाई करते हैं। लेकिन शुरू से हम बोलते आए हैं कि हर एक मेथड का, हर एक चीज़ का जो है वो दो पहलू होता है, मेरिट और डिमेरिट। तो आज की क्लास में जो है हम ये जो नाटक पद्धति है, नाटकीकरण पद्धति, इसका दोष क्या है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे नाटकीकरण पद्धति के दोष क्या हैं। तो सबसे पहला दोष यह है कि ना तो हर बालक अभिनय कर सकता है और ना ही सभी अध्यापक करा सकते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत ये कहा जाता है, इसका दोष यह है कि अगर हम इस पद्धति को हम अप्लाई करते हैं तो हम अपने क्लास के सभी स्टूडेंट से अभिनय नहीं करा सकते और ना ही सारा टीचर्स जो है वो किसी स्टूडेंट से अभिनय कराने के काबिल होता है। यानी कि वो इस तरह की क्वालिटी प्रत्येक टीचर्स में भी नहीं पाई जाती और प्रत्येक स्टूडेंट में भी नहीं पाया जाता। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। दूसरा है कि इस विधि का प्रयोग जो है वो इतिहास के सभी प्रसंगों के शिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता। हम पहले ही बताए हैं कि हम नाटक का जो है उपयोग कैसे करते हैं। नाटक पद्धति को अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें इतिहास के किसी ऐसे प्रसंग जिसका नाटकीकरण किया जा सकता हो, उसी प्रसंग को हम ले सकते हैं। यानी कि इतिहास में सभी विषय, सभी घटना, सभी विषय वस्तु को लेकर के हम नाटक पद्धति को नहीं अपना सकते। नेक्स्ट है, इसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिससे हानि होती है। अगर हम इतिहास शिक्षण में बात करते हैं कि ड्रामाटाइजेशन जो है वो हिस्ट्री टीचिंग के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है, लेकिन अगर हम इतिहास के सभी पहलुओं का हम ड्रामा के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण देना शुरू करें तो वो क्या होता है कि हानि हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत से पन्नों पर पलटाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम युद्ध का हम अभिनय करवाते हैं तो इसमें बच्चों की चोट लगने की संभावना होती है, यानी हानि होने की डर है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक बोझ बढ़ता है। हम ऐसे ही ड्रामा नहीं करते। ड्रामा पद्धति को अपनाने के लिए हमें कॉस्ट्यूम की ज़रूरत होती है, मेकअप की ज़रूरत है, तो जो मैंने पिछले क्लास में ही चर्चा की थी। तो इसमें क्या होता है, खर्च। तो ये जो खर्च है ये आर्थिक बोझ को बढ़ाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सभी स्टूडेंट इस बोझ को सहने के काबिल हो, सभी के पास वो क्षमता हो, सभी के पास में जो है वो पैसा की अभाव ना हो। तो यहाँ पे जो है वो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है अगर हम इस पद्धति को ज़्यादा अप्लाई करते हैं और हमारे स्टूडेंट के पास में क्षमता ही नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो इस पद्धति का अनुकरण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें समय अधिक लगता है। सिंपल सा है, पहले ही मैंने कहा कि जब हम किसी प्रसंग को लेकर के अगर नाटक पद्धति का अप्लाई करते हैं, नाटक पद्धति के अनुसार अगर हम शिक्षण देने की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। नाटक का आपका ऑर्गेनाइज करने में, किस प्रकार से नाटक को प्रस्तुत किया जाएगा उसके लिए, अभिनय कौन करेगा उसके लिए, मंच कैसा होगा, ड्रेस कैसा होगा, इन सारी चीज़ों की तैयारियों में और उसको प्रस्तुत करते करते काफ़ी समय लग जाता है। तो हमें कुछ चीज़ों का जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम इस मेथड को अप्लाई कर सकें। क्या क्या सावधानी कर सकते हैं? सबसे पहला है कि नाटक छात्र के स्तर का हो। जब भी हम कोई नाटक को लेते हैं प्रस्तुत करने के लिए तो वो छात्र का लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे छात्र को अगर हम बड़े चीज़ों का बारे में दे देते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपको कि नाटक सस्ता और अश्लील ना हो। हम देखते हैं कि नाटक बनाते समय जो है, नाटक अगर प्रस्तुत किया जाए तो वो अश्लील नहीं होना चाहिए ताकि कोई हंसी का पात्र ना हो जाए। तो हमें नाटक ऐसा प्रस्तुत करना है जो ज्ञानवर्धक हो। नेक्स्ट है आपका धर्म को आघात ना पहुँचे। किसी भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों को जो है वो धर्म के क्षेत्र में जो है उनकी धार्मिक बातों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम नाटक का प्रस्तुतिकरण करते हैं। नेक्स्ट है छात्रों के कार्य की मौलिकता बना रहे। जब कोई छात्र कार्य करता है तो उसका मौलिक हो, उसका अपना कार्य हो, यानी कि देखा देखी कार्य कर लिए
तो उससे उनके अंदर की जो इनोवेटिव चीज़ है वो बाहर नहीं आएगी। तो उनकी मौलिकता बने रहने के लिए जो है इसमें प्रयास करना चाहिए कि छात्र जो भी कार्य करे उसके अपना, उसमें उसका विचार हो, उसका अपना ज्ञान हो, तभी वो ज़्यादा अच्छा होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि उद्देश्यपूर्ण होना। जब भी कोई नाटक को अप्लाई करते हैं, नाटक पद्धति के माध्यम से किसी चीज़ का ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो हमारा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य से हटकर नहीं होना चाहिए। तो इन सावधानियों को अगर हम अपनाते हैं तो ये पद्धति बहुत ही बेहतर पद्धति है इतिहास शिक्षण के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे जानेंगे। थैंक यू।